जैसे हमें समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिल करना है, तो हम कौन-कौन से स्टेप अपनाएँगे, उस स्टेप पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। इसके पश्चात किसी यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमें सर्च बार में सर्च कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ बीयू झांसी के समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, तो समर्थ पोर्टल बीयू झांसी ये सर्च कर देते हैं। सर्च कर देते हैं तो हमारा ये ओपन होकर के आ जाता है, जो पहले आ गया है साइट पे। इसे हम क्लिक करते हैं, हमारा ओपन होकर के आ गया। ये बीयू झांसी का लोगो है। यहाँ पर हमें जब लॉगिन करना होता है तो यहाँ पर हमें एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ता है, ये पासवर्ड। तो ये हम एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे, तो ये दिख रहा है न्यू रजिस्टर्ड। तो पहले हम न्यू रजिस्टर पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम न्यू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये वाला फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट कोर्स करना है और यहाँ पे जो आईडी में नाम है वो नाम भरना है, जो तुम्हारे मार्कशीट में नाम है वो भरना है। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर भरना है, कैप्चा भर देना है। तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई सा भी हो, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम सेलेक्ट प्रोग्राम में हम यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेते हैं बैचलर ऑफ आर्ट। जैसे हमने बैचलर ऑफ आर्ट, तो बैचलर ऑफ आर्ट के सभी ओपन होकर के आ गए हैं। तो हम बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो ये 602 है, ये 602 वाले पे हमें क्लिक करना है। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स है। जैसे हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स डाला है, जो बीए सेकेंड ईयर से ऊपर के जो क्लास हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी रोल नंबर नहीं आया है। किसी-किसी का तो बीयू नंबर भी नहीं आया है, या बीयू नंबर या एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पर हम नाम फिल करते हैं। जैसे हमें नाम फिल करना है, देखो एनरोलमेंट नंबर भी आ रहा है और एग्जामिनेशन रोल नंबर भी आ रहा है, किसी से भी हम इसे फिल कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर भर दिया है, यहाँ पर ये हम कैप्चा भर देते हैं। तो कैप्चा सेंसिटिव है, इसे अच्छे तरीके से भरना है कि ये गलत ना हो। इसके बाद हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये मोबाइल नंबर फिल कर दिया। यहाँ पर हम जीमेल आईडी फिल कर देते हैं। जीमेल आईडी फिल करके हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जो ओटीपी हमारी जीमेल पर आता है, यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर देते हैं और सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। ये जो ओटीपी हमारी जीमेल पर आता है, ना कि मोबाइल नंबर पर। इस प्रकार से हम देखो यहाँ पर यह पेज हमारे सामने ओपन होकर के आ गया है। तो यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड बनाना है, हम बना लेते हैं। यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी होना चाहिए और स्पेशल लेटर भी होना चाहिए और अल्फ़ाबेटली होना चाहिए। इसी प्रकार से उस पासवर्ड को हम कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। हमें यूज़र नाम में क्या करना है कि एनरोलमेंट नंबर डालना है। ये हमने यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल दिया। यहाँ पर हम पासवर्ड फिल कर देते हैं। तो जो पासवर्ड वहाँ बनाया था वही पासवर्ड हम फिल करेंगे। यहाँ पर हमने पासवर्ड फिल कर दिया। अब यहाँ से हम लॉगिन कर देते हैं। हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर के आ गया है। देखो इसमें ये लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट, ये लिख करके आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या है, देखो इसमें प्रोफाइल है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, फीस है और कोर्स ऑफ सिलेक्शन, अपलोड सेक्शन है, सर्विस है, ड्यू, इतने सारे इसमें क्या है, इतने सारे स्टेप आ गए हैं। तो अब हम ये 602 बैचलर ऑफ पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन होकर के आ जाता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें नेम लिखा है और बीयू नंबर लिखा है और इसमें कॉलेज का नाम भी लिखा है और यहाँ रोल नंबर लिखा है, यहाँ बैचलर लिखा है लेवल पे और यहाँ पर डिलीवरी मोड लिखा है। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो लॉग आउट भी कह रहा है और हमारा एनरोलमेंट नंबर भी आ चुका है। इस तरीके से हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा ये रेड जो एक्शन एबीसी आईडी रिक्वायर्ड मांग रहा है, तो हम एबीसी आईडी रिक्वायर्ड पर हम जैसे इसी पे हम क्लिक कर देते हैं। तो एबीसी आईडी पर हम क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट पेज हमारा ओपन होकर के इस तरीके का आ जाता है। जैसे इसमें
चाहिए हमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा डिजीलॉकर अकाउंट पर। तो हम क्लिक हियर लिंक क्रिएट और एबीसी अकाउंट, इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। इस पर हम क्लिक करते ही हमारा मोबाइल नंबर मांगने लगता है। नीचे स्क्रॉल करके हम साइन अप पर क्लिक करते हैं। साइन अप पर क्लिक करते ही जैसे हमें आधार नंबर मांग रहा है तो हम आधार नंबर को यहाँ से फिल कर लेते हैं। हम आधार नंबर डाल करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो रजिस्टर नंबर पर ओटीपी गया है, यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर देते हैं। यहाँ पर हम ओटीपी फिल करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा सेट योर सिक्योरिटी पिन मांग रहा था, यहाँ पर हम अपना सिक्योरिटी पिन सेट कर देते हैं। और हमने सिक्योरिटी पिन सेट कर दिया है और यदि आप देख सकते तो ये आई का चिन्ह बना है, यहाँ पर हम क्लिक करके ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डन कर देते हैं। जैसे हम डन करते हैं तो ये हमारा इस तरीके का इंटरफेस खुल करके सामने आ जाता है। तो हम इस पर अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। अलाउ पर क्लिक करने से हमारी एबीसी आईडी इसने ऑटोमेटिक ले ली। जैसा कि आप इंटरफेस पे देख सकते हैं ये एबीसी आईडी, तो ये हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हुआ है। तो जिस प्रकार से हम ये जो बीयू साइड कॉर्नर में दिख रहा है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते हैं तो ये वाला जो होम पेज हमारे सामने खुल करके आ जाता है। इस होम पेज पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जहाँ पर हमारी जो रेड था कि एबीसीआईडी इस तरीके का जो यहाँ पर रेड लिखा आ रहा था, वहाँ पर अब एबीसीआईडी कनेक्ट होकर के आ चुकी है। और जो कुछ देखना है तो ये लेफ्ट साइड जो बीयू लिखा है ये होम पेज है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा आ जाता है। तो इस पर क्या करते हैं हम, जैसे प्रोफाइल है, बैचलर ऑफ साइंस फी है, कोर्स है, अपलोड सेक्शन है, सर्विस है, ड्यू है, सर्टिफिकेट्स है, एग्जामिनेशन है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, ये जो है ये यहाँ से हम सभी कुछ देख सकते हैं। इस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो